वेयरवुल्व्स। दोस्तों, ये एक ऐसा शब्द है जो हम बचपन से अपनी कहानियों में या मूवीज में सुनते आ रहे हैं। अनलाइक अदर क्रिएचर्स, वेयरवुल्व्स कुछ ज्यादा ही खौफनाक और यूनिक है। ये अक्सर पूर्णिमा की रात को पाए जाते हैं और उनके द्वारा किसी और के पाए जाने पर उनका काम तमाम हो जाता है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही है खौफ वेयरवुल्फ या कहें इंसान रूपी भेड़िए का। तो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध दीजिए और हेडफोन्स लगा लीजिए और आइए चलते हैं हम वेयरवुल्फ की दुनिया में। दोस्तों, ये जो भेड़िए के किस्से हैं ये दुनिया के अलग अलग जगहों से सुनने को मिलते हैं, जैसे कि भारत, रशिया, ग्रीस, यूरोप और भी ऐसे कई देश। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये जो वेयरवुल्फ की स्टोरी है ये सिर्फ रीजन बेस्ड है, आप किसी पर्टिकुलर रीजन से निकल के आई है। ये जो भेड़िए की बातें होती हैं ये पूरे दुनिया में होती है। इसका मतलब इसका कहीं ना कुछ तो सच्चाई जरूर होगा, क्योंकि अगर कहीं से कोई बात निकल के आ रही है तो ऐसी हवा में तो नहीं होगी, राइट? तो अगर हम थोड़ा-सा पास्ट में चले तो हमें पता चलता है कि मिडल एजेस के दौरान कई देशों के राजा-महाराजा भेड़िए की स्किन पहन के वॉर में उतरते थे। अब वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि सामने वाला जो देश है, जो वॉर में उनके साथ लड़ने आया है, वो पहले से ही थोड़ा-सा अपने आप पे डाउट करने लगे कि यार सामने वाले कंट्री ने तो पूरे की पूरी भेड़िए की आर्मी भेज दी हमसे लड़ने के लिए, तो हम कैसे इनसे लड़ सकते हैं? तो ऑलरेडी उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा-सा गिर जाए। इसलिए वो ऐसा करते थे कि भेड़िए की स्किन पहन के वॉर में उतर जाते थे। और ये जो वेयरवुल्फ शब्द है ये पहली बार यहीं से निकल के आता है कि जब लोग भेड़िए की स्किन पहन के वॉर पे जाते हैं तो उसी को हम वेयरवुल्फ का नाम दे देते हैं। तो ये जो शब्द है ये यहीं इसी इंसिडेंट से निकल के आता है। अब दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगा उन लोगों का जो नॉर्थ ईस्ट में रहा करते थे, एक सिंथिया नाम की जगह पर। अब यहाँ पर होता क्या था, ऐसे कहा जाता था कि यहाँ के जो लोग होते थे वो एक रात के लिए, यानी कि जो पूर्णिमा की रात होती थी, सिर्फ उस रात के लिए वहाँ के गांव के सारे लोग, पूरे के पूरे कबीले वाले भेड़िए में तब्दील हो जाते थे और वो पूरे गांव में दहशत मचाते थे। पर अगले ही दिन वो नॉर्मल इंसानों की तरह और नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव करने लगते थे। उनमें मतलब उन्हें कोई देख के कह भी नहीं सकता था कि पिछली रात वो भेड़िए के पूरे एक ग्रुप में तब्दील हो गए थे। अब ये बात भी ऐसे ही हवा में नहीं कह रहा हूँ। एंशिएंट ग्रीक के एक बहुत ही पॉपुलर इतिहासकार थे जिनका नाम था हीरोडोटस। उन्होंने ही इस बारे में अपनी किताबों में जिक्र किया है। में कहा जाता है कि कई महाराजा राजा अपने बॉडी के ऊपर, क्योंकि वो एज होते थे, उनकी एजिंग की वजह से टाइम के साथ साथ उनकी जो एबिलिटी थी लड़ाई करने की, वॉर में उतरने की, वो कम होती रहती थी। तो अपनी एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए और हमेशा यंग रहने के लिए वो अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट्स करते थे अपनी बॉडी में। दोस्तों, जैसा हम मूवीज में देखते हैं ना कि जैसे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में अलग अलग ब्लड सैंपल्स को अपने ब्लड में मिक्स करके अपने जीन्स में मिक्स करा के एक अलग ही टाइप की स्पीशीज बन जाते हैं लोग, कुछ वैसा ही करते थे पुराने जमाने के राजा महाराजा। और इन्हीं में से कुछ कन्वर्ट हो जाते थे इंसान रूपी भेड़िए, यानी कि वेयरवुल्फ में। दोस्तों, ये जो भेड़िए की शरीर की बनावट होती थी ना, ये कुछ ज्यादा ही अजीब और विचित्र टाइप की होती थी। मतलब ऐसा कुछ जो किसी इंसान ने पहले कभी नहीं देखा हुआ होता था। ये वेयरवुल्व्स आधे इंसान और आधे भेड़िए, या ये कह लो दोनों की कॉम्बिनेशन से बने हुए एक अजीब से ही क्रीचर्स होते थे। उनका खौफ कुछ इस तरीके से गांव और शहरों में फैला था कि लोग पूर्णिमा की रात को अपने घरों से बाहर ही नहीं निकलते थे। वो डर में रहते थे कि अगर हम पूर्णिमा की रात को बाहर निकल गए तो शायद कोई इंसान रूपी भेड़िया हमारा शिकार कर ले। ये जो वेयरवुल्व्स होते थे ना, इनकी बॉडी की जो बनावट होती थी वो नॉर्मल वुल्व्स से काफी अलग होती थी। नॉर्मली जो जंगलों में रहने वाले वुल्व्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो चार पैरों पे चलने वाले जीव होते हैं। मगर ये जो वेयरवुल्व्स होते हैं उनकी बॉडी की बनावट ही कुछ अलग होती है। वो दो पैरों पे चलने वाले खतरनाक राक्षस जैसे जीव होते हैं। मतलब उनको देख के ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए, कुछ ऐसे जीव। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि क्या वेयरवुल्फ सच में एग्जिस्ट करते हैं या ये बस कहानियां हैं? क्या ये सच में ऐसे जीव होते हैं, ऐसे जीव एग्जिस्ट भी करते हैं? तो इसे जानने के लिए हमें कुछ प्रूफ देखने पड़ेंगे जो हमारी हिस्ट्री से हमें मिले हैं। तो शुरुआत करते हैं त्रेची देवेनॉम नाम के एक किसान से जो बल्गेरिया में रहा करता था। ये किसान एक रोज अपने खेत में खुदाई कर रहा था और खुदाई करते समय उसे अपने खेत में एक बक्सा मिला जो चेन से बंधा हुआ था। पहले तो उसे लगा कि ये पक्का कोई खजाने का बक्सा है और उसकी लॉटरी लग गई है। तो वो बड़े इंटरेस्ट से, बड़े मजे लेके वो उस बॉक्स को खोलने लगा। मगर जैसे ही उसने वो बॉक्स खोला और उसने देखा उसमें जो था, उसे देखकर उसके और पूरे दुनिया के होश उड़ गए।
उस बक्से के अंदर किसी के चेहरे का स्कल पड़ा था। और दोस्तों यहाँ पर मैं किसी के वर्ड का इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ना तो वो इंसान का चेहरा था और ना ही किसी भेड़िए का। वो इन दोनों के मिक्सचर का चेहरा था। ये तस्वीर इंटरनेट पे बहुत वायरल होती है और इसके वायरल होने के बाद जब लोग इसे देखते हैं तो अलग-अलग लोग अलग-अलग टाइप के दावे करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये प्रॉपर प्रूफ है वेयरवुल्व्स के एक्जिस्टेंस का और कुछ लोग इसे बस एक कोइंसिडेंस समझ के इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों इसके अलावा एक डिसीज़ होती है जिसका नाम है वेयरवुल्फ सिंड्रोम, जिसमें इंसानों के पूरे शरीर से बाल उगने लगते हैं। दोस्तों ये कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई इंसान वेयरवुल्फ बन गया उसकी वजह से, ये एक डिसीज़ ही है। इसकी इमेजेस अगर आप गूगल पे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि वो बहुत ही डिस्टर्बिंग होता है। और दोस्तों बात रही वेयरवुल्व्स के एक्जिस्टेंस की, तो हमारी दुनिया इतनी बड़ी है कि उसमें इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ है। तो वेयरवुल्फ ना हो और उनके बारे में बातें हो रही हो, ये सिर्फ़ एक इमेजिनेशन नहीं हो सकती। कहीं न कहीं, कभी न कभी, कुछ न कुछ तो हुआ है, जिसकी वजह से ये वेयरवुल्व्स की बातें बाहर उठती हैं। और हमें इतिहास की अलग-अलग जगहों पे ऐसे प्रूफ्स भी मिलते रहे हैं, जैसे कि ये सर वाली घटना। इस तरीके की ऐसी बहुत सारी घटनाएँ हैं, जहाँ पर वेयरवुल्व्स के होने का पक्का प्रॉपर प्रूफ है। बाकी दोस्तों ये डिसीजन मैं पूरी तरह से आप पे छोड़ता हूँ कि आपको वेयरवुल्फ के एग्जिस्टेंस पे भरोसा करना है या नहीं करना। अगर आप मेरी राय जानना चाहो तो मैं काफ़ी हद तक बिलीव करता हूँ कि हाँ, वेयरवुल्फ जैसे क्रिएचर भी एग्जिस्ट करते होंगे क्योंकि हमारी जो धरती है ना वो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ से भरी हुई है। यहाँ कुछ भी हो सकता है। बाकी आप सभी अपने-अपने पर्सपेक्टिव को नीचे कमेंट्स में लिखिए और हमें बताएं कि आप वेयरवुल्फ में बिलीव करते हो या नहीं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस पे एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और हमारे चैनल गूज़बम्प्स को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसी मिस्ट्रीज़ और थ्रिलिंग वीडियोज़ आप कभी भी मिस ना करें। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।